गुरुभ्यो नमः। सभी को से एक ब्रह्म भाव रे प्रणाम करुच्ची। आजिर ब्रह्मज्ञान चर्चा को स्वागत करुच्ची। आमे चेष्टा करुचे निजर अस्तित्व को निजर तत्व को चिन्ह चेष्टा करुचे। ये देखंतु दुईटा स्टैंड पॉइंट अच्छी। प्रथम स्टैंड पॉइंट है मु निजे निज को चिन्ह चेष्टा करुच्ची। मु किए, मु जन्म पूर्व कौटी थी, मृत्यु पर कुआड़ को जीवी, ये जो संसार को मुझे देखुची ये संसार संगे मो संपर्क कौन। प्रथम स्टैंड पॉइंट। द्वितीय स्टैंड पॉइंट आम एमती कहीपर ईश्वर अस्तित्व को चिन्ह चेष्टा करुचे। ईश्वर अस्तित्व को आम अनेक गप कहानी पुराण कथा सब शुणी था। आम शुणीचे ईश्वर ए संसार को निर्माण करिसंती, रचना करिसंती। ये संसार को निर्माण करिवार पूर्वरु केही नथिले, केवल से ईश्वर ही थिले। तांको भितरे सीए ये संसार को रचना करिसंती। तो एठी गोटे गभीर कथा निहायती आमे बुझीबार आवश्यक अच्छी, मानिबार आवश्यक अच्छी। देखंतु गोटे वस्तु जद्य निर्माण होता है से वस्तुर निर्माता किए अलग थांती, निर्माण होता वस्तु अलग थाए। जेमिति कि भाविनियंतु जने कुम्हार अच्छंती। कुम्हार जने गोटे हांडी को गढ़िसंती। हांडीर उपादान कारण है माटी। उपादान माने माटी माध्यम रे हांडीटा निर्माण होइछि। निर्माता किए, निमित्त कारण किए? निमित्त कारण हेले कुम्हार, जे कि निर्माण करिसंती। दीटा एटी उपादान कारण, निमित्त कारण। माटी हेला उपादान कारण, कुम्हार हेले निमित्त कारण, जहां माध्यम रे बनिछि। किंतु ये सबू लॉजिक, ये सबू कथा ईश्वर सृष्टि रे ठीक से सिठी तादात्मकता बसैनी। बुझिपारछंती? एठी आम साधारण ज्ञान आ काम करेनी। ईश्वर ही ईश्वर भितरे ए संसार को रचना करिसंती। ए कथा को अनेक लोक धरी पारि न थांती। जीवात्मा परमात्मा सृष्टिर सृष्टिकर्ता की अलगा, सृष्टि अलगा, एपरिका मानि थांती, एपरिका भावी थांती। माया बंधन मुक्ति हो पार न थांती। बुझिपारछंती? आसंतु गोटे छोट उदाहरण स्वरूप आम बुझा। स्वप्न आप अनेक थर देखिथिबे। स्वप्न संसार आधार आपण निजे। स्वप्न कौन? विचार मन भितर जहाँ भी स्मृति परिचालन होची, विचार परिचालन होची, से स्मृति को ही, से स्मृतिर आधार रूप में, स्मृतिर साक्षी रूप में, मनर द्रष्टा भाव में से स्वप्न को आपण निजे देखिसंती किंबा देखुसंती। बुझिपारछंती? स्वप्नर आधार आपण निजे, आ स्वप्न भी आपण भितर ही परिचालन होची। माने स्वप्न संसार को निजे रचिसंती, स्वप्न संसार को निजे देखुसंती। निज बिना स्वप्न संसार अस्तित्व नाही। जेतरे स्वप्नर जागृत अवस्था को आम आसु थाउ, आम ए कथा को चिन्ह पारि थाउ, बुझी पारि थाउ। ओहो मु स्वप्न देखुथली, स्वप्न रे जहा किछि पाइथिली, जहा किछि बनिथिली सब मिछ थिला, मु ही थिली। स्वप्न रे मु गोटे भल भी थिली, मंद भी थिली। स्वप्न भितर जहा भी देखुथली मु, भल मंद, धनी गरीब, श्रेष्ठ नीच सब किछि मु ही थिली। मो बिना किंचित भी किछि भी नथिला। तो जेमती स्वप्न संसार एक रे एक रो खेल, ये माया संसार भी सही परिका ही। ये जागृत अवस्था रे ये जो संसार को आम देखुचे ये भी सही स्वप्न तुल्य ही, सही परिका ही। आपण भितर आपण ही रचिथिबा ए संसार। जेमती कि बुढ़ियाणी ता निज लाल रे बसा बनाए। आमे जो घर करुचे आम पई सीमेंट दरकार, आम पई रड दरकार, टाइल्स दरकार, इटा दरकार, विभिन्न प्रकार जिनस आमे घर तैयारी करिया पई आवश्यक पड़ी थाए। किंतु बुढ़ियाणी ता निज लाल धीरे, ता निज सलाइवा धीरे निजे से कौन करे? बसा को बांधे, बसा को बुढ़ियाणी जाल को से बुणे, तार भितर निजे से बसेरा करे, रुहे, निजे फिर से बुढ़ियाणी जाल को खाई दिए। एटा गोटे बढ़िया दृष्टांत, बढ़िया उदाहरण। तो जेमती बुढ़ियाणी निज लालरू निजे बसा बांधुची, निजे ता भितर से रहूची, निजे से बसा को खाई नौची, ठीक सेमती ईश्वर ही ए संसार को निर्माण करिसंती। ईश्वर ही
तांको लीलारे प्रत्येक कणकणिकार प्रत्येक आकार आकृति विद्यमान अच्छा ईश्वर ही परिवर्तन रूप से संसार को परिवर्तित करसंती। तो से जो एकता को जानियापे आम प्रयास करुचे ईश्वर सत्ता को चिन्हियापे आम प्रयास करुचे सत्ता को देखो ईश्वर ब्रह्म रूप से चैतन्य सत्ता रूप से सच्चिदानंद स्वरूप रूप से हृदयर गभीरतम प्रदेश अच्छा किंतु माया रूप से दृश्यमान होती माया रूप से। तो ये गोटे कथा आम बुझा दरकार जहाँ भी परिवर्तन होची जार भी अस्तित्व नहीं जी भी आकार आकृति नहीं कि दृश्यमान होची ये सबू माया। ये माया को जे देखुंट ये मायार जे आधार ये मायार जे साक्षी सी ईश्वर कहीपर सी मु कहीपर बुझिपारती कहीं एक रे एकर खेल मुहि सीए तत्त्वम असि सी आपण ही अटंती बुझिपारती। तो ये देखु आम आजर द्वितीय अध्याय को जीवा पूर्व टिके प्रथम अध्याय कौन चर्चा होते टिके आउ थे टिके आम रिविजन करनबा टिके आउ थे टिके आंशिक चर्चा हवा तापर द्वितीय अध्याय प्रवेश करवा। आ मु अनुरोध करी जे भी नुआ ए वीडियो को देखुंट माँ मैंने बाबा मैंने भाई भौणी मैंने आपड़ दयाक प्रथम अध्याय ये सब कथा को देखिले आप बुझीपारे बुझे सहज हो ना फिर आप कन्फ्यूज हो अधारू देखिले ये तत्व ज्ञान को बुझीपारे ये साधारण ज्ञान नुह ये ज्ञान को बुझापी हेल्ले पर्याप्त मात्रा विवेकर वैराग्यर आउ संयमतार आवश्यक अच्छी धैर्यर आवश्यकता अच्छी बुझिपारती पेशेंस। तो धैर्य सहित संयमता सहित विवेक हिंक्रे तर्जमा कले ही ये सब कथा को बुझीपारे। देखु गत वीडियो आम बुझीले जीव प्रथम है अविद्या रूपक माया बांधी हिंक्रे अच्छी जीव माने कौन आम बुझीले शरीर इंद्रिय मन कथा कहुँ माया रे गढ़ा होता ये शरीर कथा कहुँ ब्रह्म को कथा कहुनी शरीर किंबा मन ये सब से मायार खेल मायार अंश कहीपर से ब्रह्मंकर अंश कहीपर निजर अंश कहीपर ये शरीर निजे ही सच्चिदानंद स्वरूप होकर माया रे मनर स्तर रे अविद्यार हजिमजिकी अच्छी। तो प्रथम आम ये सब कथार चर्चार उद्देश्य है शांति आनंद रे रहिबा सुखरे ये माया खेल को आम ये माया संसार को आम देखा ब्रह्मलीला को शांति सहित आनंद सहित उपभोग करवा उद्देश्य है यहाँ। तो ये आम बुझुचे दुखर कारण कौन जीव प्रथमे अविद्यारे अज्ञान रे हजिमजिकी निजको देह मानि नहीं निजको सीमित मानि नहीं ता असीम सत्य को सी भूली जाए। तो जीवर प्रथम दुखर कारण है अविद्या। द्वितीय दुखर कारण है जीव बाहर सुख को खोजुची संसार रे सुख को खोजुची धन पाइले बड़ पद पदवी पाइले बहुत वस्तु पदार्थ को पाइले भोगिले बुझिपारती इंद्रियों को द्वारा किसी अनुभव कले ही सुख मिल आनंद मिल शांति मिल ए प्रकार से बाहर आनंद को कामना करुए। तो ये से अविद्यार कारण बाहर शांतिर कामना करिबारु अजाणतरे जीव बंधन रे पड़ जाए जीव मायाग्रसित हो जाए जीव दुखरे से जीवन को बीतन थाए कष्टरे से जीवन को बीतन थाए। तो आम बुझीले से जीव जेतले मायारू सुख को खोजी खोजी अनेक सकाम कर्म करी सकाम कर्म रे टिके तृप्त होकरी किंबा सज्जन शरीर संपर्क रे आसिकरी मनरे जितले निष्काम कर्म करिवार वृत्ति जागृत होता है जितले से समाज सेवा करिथाए धनरु भौतिक वस्तु पदार्थरु टिके से तृप्त होकरी आध्यात्मिकता आड़क जावाई प्रयास करिथाए जितले से सत्संग करी सद्गुरुंक संपर्क रे आसीथाए जीव धीरे धीरे स्वाध्याय करिथाए निजको अध्ययन करुथाए निजर तत्व को बुझापी प्रयास करुथाए। गत वीडियो आम बुझीले जीव धीरे धीरे स्वाध्याय करी करी पंचकोशा माध्यम अन्नमय कोशा भौतिक शरीर प्राणमय कोशा सूक्ष्म शरीर मनोमय कोशा सूक्ष्म शरीर
विज्ञानमय कोशा कारण शरीर, तापर आनंदमय कोशा निद्रा अवस्था, तापर धीरे धीरे जीव निजर तत्व पाखे पहुँचापी प्रयास करुए। तो गत वीडियो आम बुझीते, गत अध्याय आम बुझीते जीव केमती बंधन मुक्त होगापी प्रयास करुच्ची। स्थूल शरीर रूपक ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर रूपक मन एवं पांचटा ज्ञानेन्द्रिय, कारण शरीर रूपक अविद्या अहंकार, ये सबूर ऊर्ध्व को जाकि जीव सुसुप्ति अवस्था पहुँची। अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशार ऊर्ध्व को जाई आनंदमय कोशार जीव पहुँची। तो आनंदमय कोशार से सबकिछि भूली जाए, सबकिछि अदृश्य ही जाए। आनंदमय कोशा माने कौन? निद्रावस्था, गाढ़ निद्रावस्था। जिते आम गाढ़ निद्रावस्था को पलि था से गाढ़ निद्रावस्था संसार न थाई, अदृश्य ही जाए थाई। इंद्रियंकर कौन सी भोग्य वस्तु न थाई, मन मध्य न थाई, मन मौन ही जाए थाई। किंतु आनंदमय कोशारे मध्य अविद्या थाए। आनंदमय कोशारे एक तो मन मौन होइछि, किंतु सेठी अहंकार अच्छी, अहंकार अच्छे। आप कहे केमती अहंकार अच्छी? जिते आप निद्रा अवस्था जागृत अवस्था को आसुंट, निद जो भांगी जाऊँगी आप निजे व्याख्या कर कहते मु भारी शांति शोली, बढ़िया निद है, भारी खुशी लगिला, केतले राति पाईगला मु जानीपारे, मु चिन्ह पारे। माने देखो मु किछि ना किछि अनुभव करिछि। इठी अनुभव अच्छी, अनुभव युक्त अनुभव करुवा द्रष्टा अछंती, बुझिपारछंती। माने से आत्मा, से चैतन्य, से नित्य पदार्थ रूपक, से सच्चिदानंद स्वरूप रूपक से आत्मा भी अछंती, युक्त अनुभव मध्य अच्छी। अनुभव नथिले मु आनंद रे अच्छी, मु शांति रे अच्छी, मु बढ़िया निदरे शोइली, ये व्याख्या केमती आप करिपारछंती? अनुभव करिसंती। तो एठी एक कथा निर्धारित होची, अनुभव मध्य अच्छी, अनुभव करथिबा से द्रष्टा मध्य अछंती। जोंथि भी द्रष्टांक सांगेरे, आत्मांक सांगेरे किछि गुण युक्त हैला से निर्गुण नुहंती, से सगुण। आसंता में आउ गभीर भाव बुझिबा सगुण कौन, निर्गुण कौन। एमती बुझंतु, मनरे तीनिटा गुण अच्छी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण माने सात्विक गुण। ए गुण विषय आम चर्चा होइछे। जे गुण कथा न देखिथिबे, न जानिथिबे, ए चैनल अच्छी देखिपारे। आम अधिक चर्चा हबानी, कहीं आम तत्व पाखे पहुँचापी चेष्टा करुचे, बुझिपारछंती। कहीं ब्रह्म ज्ञान एक समुद्र परिका, कथा किछि होउथिबा आउ कुआडे जाइकि फेर पहुँची जावा। तेणुकरी आम गोटे शालीनता सहित आम चर्चा को नबा, तत्व पाखे पहुँचापी चेष्टा करिबा। जोंठी भी रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण, जोंठी भी गुण अच्छी, गुण अच्छी माने माया अच्छी, बुझिपारछंती। चैतन्य शुद्ध सत्ता नाही, शुद्ध सत्ता संगे जोंठी भी गुण जोड़ी है सिठी से साकार होगले, सिठी से सगुण होगले, निर्गुण नुहंती, बुझिपारछंती। निर्गुण रे आनंद भी भूली जाइछंती, माने कौन से वृत्ति नाही। ए कथा को बुझापी चेष्टा करंतु। जोंठी भी किछि दृश्य अच्छी, अनुभव अच्छी, अनुभव युक्त मु अच्छी, मु माने कौन? आत्मा। आत्मा युक्त जोंठी भी अनुभव अच्छी सेठी ताकू सगुण कहा जाए, सेठी से निर्गुण नुहंती। जोंठी अनुभव नाही, केवल मु मो संगे समाहित होकर अच्छी, से स्थिति को केवल स्वस्थिति कहा जाए। तो ये जो आम कहूचे आनंदमय कोशा, निद्रावस्था, आनंदमय कोशारे सिठी अहंकार रहुची, अविद्या रहुची। कहीं रहुची आम बुझीते जो निद्रावस्था आम निद को भांगुचे, आम कहूचे बढ़िया निद है, शांति शोइले। माने निद को अनुभव करथिबा से अनुभव, से गुण युक्त मु अच्छी, युक्त आत्मा अच्छी, माने आत्मा रूपक मु मो संगे अनुभव मध्य अच्छी। ताहले एठी प्रश्न उठुची, आमे तो पांचटा स्तर रे पंचकोश को बुझीगले, आपर विकल्प कौन? कौन कले आमे निज चैतन्य सत्ता संगे समाहित हो पारिबा, निज संगे निजे शुद्ध स्थिति रे रही पारिबा। आशा करछि ए चर्चार उद्देश्य को आपण बुझी पारुथिबे। मायार मुक्त होकरी
ନିଜକୁ ମାୟା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନିଲେ ହିଁ ମାୟାକୁ ପରଖି ପାରିବେ, ମାୟାକୁ ଜିତି ପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ନିଜ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ସେଠି ଯେମିତି ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଯିଏ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷାକୁ ପରଖି ସାରିଥାନ୍ତି ସେ ସେଠି ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯିବା କେମିତି, ନିଜ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେବା କେମିତି? ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ତାର ମାର୍ଗ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ। ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାରଣା କରିବେ, ଧାରଣାର କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ଧାରଣା କଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିକୁ ଧାରଣା କଲେ। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିର ଅନେକ ସବୁ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଧାରଣା କଲେ, ନିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦକୁ ଧାରଣା କଲେ, ଝିଣ୍ଟିକା ବୋବଉଥିଲା ପରିକା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଧାରଣା କଲେ, ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଧାରଣା କଲେ, ପକ୍ଷୀ ବୋବଉଥିଲା ଶବ୍ଦକୁ ଧାରଣା କଲେ, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥିଲା ପରିକା ଶୂନ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଧାରଣା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇଲେ, ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେଲା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲା। ନିରୁଦ୍ଧ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ମନ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ପରିକାର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସଂସାର ନଥାଏ, ସେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଠିକ୍ ସେଇ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମାଧି ସ୍ଥିତି ଅଛି। ସମାଧି ସ୍ଥିତି, ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ନଥାଏ, ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲେ। ସଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲେ। ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ନିଜ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଠି ଆପଣ ଆଉ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସୁଖ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ କାଲି ଧ୍ୟାନ କଲି, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଯାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମାଧି ଘଟିତ ହେଇନି। ସମାଧି ଯେତେବେଳେ ଘଟିତ ହେବ, ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ ବି ନଥାଏ, ନା ଦୁଃଖ ଥାଏ ନା ସୁଖ ଥାଏ, ନା ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ନା ଆନନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧ କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିତି ନା ଜାଗୃତ, ନା ସେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଶୟନ ଅବସ୍ଥା। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି କି ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିକାର ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ କୌଣସି ରାଗଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଏକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଠି ଆଉ ତିନିଟା ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକରେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଗୁଣ ନାହିଁ, ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲେ, ନିରାକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲେ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଥରେ ମାୟାରେ ହଜିମଜିକିରି ଆଉ ଥରେ ମାୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନର ହିଁ ଅବସ୍ଥା। ସେ ସୁଷୁପ୍ତି ପରିକା ଏଠି ବି ଯେଉଁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକିରି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଥରେ ସମୟ ଆସେ ସେ ସମାଧିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଥରେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଅଜ୍ଞାନରେ ହେଉଛି, ଅବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛୁ।
अनेक लोक तो निद्रा अवस्था मन मौन हो जाए, मन निर्विचार स्थित थाए, मन भितर कौन विकार न थाए, एक कथा को भी जानी न था। निद्रा कौन, आनंदमय कोषा कौन, अन्नमय कोषा कौन, अनेक लोक तो जानी न था। से सही माया बंधन रे थांती जेपर्यंत मन मौन होइछि से क्षणिक सुखरे आनंद रहिले, जेतरे से अवस्थार बाहर को आसिले फेर आउ थे माया रे बंधन रे मोहरे बांधी हेले, लोभरे बांधी हेले, क्रोधरे बांधी हेले, कामवृत्ति तांकु चंचल कला, बुझिपारछन मायार आउ थे बांधी जाती। किंतु समाधि अवस्था जाए जद्य जड़े शरीर जाइसंती से साधारण सेमती जाई न थांती, से गुरु करिकिरी धीरे धीरे साधना को बुझी थांती, निजर अस्तित्व को चिन्ही थांती, से श्रवण मनन निरिध्यासना करी अनेक प्रश्न को पचारि थांती, बुझी थांती, धीरे 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 समाधि अवस्था को जाई थांती। समाधि अवस्था को एकदम जाई पारंतिनी, जहाँ भितर सेतिकी मुमुक्षत्व थाए, जहाँ भितर सेतिकी ब्रह्म जिज्ञासा थाए, जहाँ भितर सेतिकी निजर सत्सत्ता को चिन्हिया पाई निष्ठा थाए, आग्रह आसक्ति थाए, केवल से परिका शरीर ही समाधि अवस्था को जाई पारंती, से परिका साधक ही जाई पारंती। तो सेठी तांको भितरे ज्ञान भी अच्छी, साधनार संस्कार भी अच्छी, ता संगे संगे से समाधि को अनुभव करुसंती, निर्गुण अवस्था को अनुभव करुसंती। तो सेठी कौन हुए, से अविद्यारु मायारु मुक्त हो जाती, मुक्त आड़ को जाई थांती, माया को चिन्ह पारि थांती। हाँ हाँ मुझे चिन्ह पाइली, हाँ ये कथा मुझे बुझीपारि। गुरुदेव जो कहते निर्गुण अवस्था को गले मु मो स्थिति को चिन्ह पारि, मु जो समाधि भांगिला पर से भावुंट समाधि अवस्था तो कौन सी विचार न थाए, समाधि अवस्था तो कौन सी गुण न थाए, निर्गुण अवस्था समाधिस्थ हिंसती। किंतु समाधि अवस्था जो सी आउ थे जागृत अवस्था को आसी था, सी तर्जमा कर बुझी पार था कथा को, मनर स्तर में मनन करी ये सत्य को चिन्ह पार था, बुझी पार था। ठीक कथा, समाधि अवस्था मु मो सांगे समाहित होकरी, मु माया युक्त नथिली, मायार ऊर्ध्व को पलैली। ओहो ताहले ठीक कथा, ताहले सत्य मु हेले आधार, मु हेले द्रष्टा, द्रष्टा रूपक स्रष्टा रूपक, मो आधार रे मु ही ये सृष्टि को निर्माण करिछि। किंतु सृष्टिर ज्ञान को, मो निजर ज्ञान को मु निजे हरैकरी मनर स्तर रे बंधन रे बांधी जाइछि, माया रे बांधी जाइछि। एबे मु ए सब कथा को चिन्हि पारुछि, बुझिपारछन्ति। जेमति कि भाबि नियंतु जणे व्यक्ति बसिकरी सिनेमा देखुसंती, गोटे परदा उपर सिनेमाटा चली, सिनेमा रे भेलियान अच्छंती, हीरो अच्छंती, एक्ट्रेस अच्छंती, सेठी कली कलह चली, फाइटिंग चली। आ से सिनेमा भितर ए जो सिनेमा देखुथिबा द्रष्टा दर्शक रूपक व्यक्ति सिनेमा भितर जदि हजिमजी जीवे, सिनेमा को जदि सत्य मानि नेबे, ताले से सिनेमार आनंद को नहीं पारिबेनी। सिनेमा जो दुख सीन आसब ये दुखित हो जाए, कांदे, व्याकुल चंचल हो जाए। सिनेमा जो भल खुशी सीन आसब से सीन सांगे फिर ये निजे हसबे, सुखी हो जाए। आंक सुखर दुखर कारण से सिनेमा हो, सिनेमा भितर से मिछ से माया रूपक से प्री प्लान्ड मूवी भितर ये हजी मजिकी ये हसबे कांदे। किंतु ए दर्शक जो बुझी पारे, ये दर्शक जद्य चिन्ह पारे, ये दर्शक जद्य विवेकी होकरी चेतना अवस्था रहीकरी से सिनेमा को देखिए, सिनेमा देखुवा समय ए कथा को जद्य मन रे मनस्थ करिकरी देखिए, कभी ये सब जहाँ भी सिनेमा मु देखुचे ये सब प्री प्लान्ड, माने आपको सब शूटिंग करा जाए, ये सब अभिनय, कहीं मरुना, कहीं मारुना, कहीं दुखरे, कहीं सुखरे, कहीं कष्टरे, कहीं शांति रे नहांती, ये सब अभिनय चली। ये सब मो पाई, मो भितरे मु आनंद नवाई सिनेमा को देखुची। तो से जो सजग होकर देखिए, से जो विवेकी होकर सिनेमा को देखिए, आ सिनेमा दुख सुखर ए द्रष्टांकर ये जो दर्शकों कारण हेनी। सिनेमा को देखि सी ना दुखित हेबे, ना कष्ट हेबे, ना सुखी हेबे। से सिनेमार प्रत्येक मुहूर्त को बुझी पारे, आनंद सहित से सिनेमा को देखिए। ठीक से परिका एठी जेतले जड़े साधक
साधना मार्ग को आचरण करी निष्ठावान होकर गुरुवाणी को आचरण करी साधना समाधि अवस्था को पलैब। समाधि अवस्था बारंबार रहिले जिते से मन को तुरीय अवस्था को लेकिन पलैब निजर सत्ता को चिन्हब ये ब्रह्म लीला को बुझीपार से अवस्था से शरीर ये जो संसार रूपक सिनेमा को निश्चय ये भी से सिनेमा परिका ये भी स्वप्न अवस्था आम जो स्वप्न को देखु थाओ से स्वप्न अवस्था जो परिका ये जागृत संसार मध्य से स्वप्न तुल्य ही से संसार परिका ही से माने स्वप्न तुल्य संसार परिका ही एठी भी किछि भी नित्य नहीं किछि भी नित्य नहीं सबु अनित्य सबु कल्पना सबु माया सबु कल्पित बहुत गभीर कथा ये कथा को अनेक लोक बुझी पारि न थांती ये सत्य को अनेक लोक धरी पारि न थांती किछि लोक बहादुरी मारी कहते मु आध्यात्मिकता को आचरण करेनि मु ब्रह्म ज्ञान को शुणेनि कौन मिल आदि शुणिले ये गभीरता को से परखी पारि न थांती। देखो गोटे कथा इठी अनित्य सांगे जदि आप मोह रूपक बंधन बांधे लोभ माया रूपक बंधन जदि आप बांधी छे संसार सुख को नहीं पारे कि संसार आनंद को नहीं पारे कि अनित्य पदार्थ अनित्य ही रहिबो नित्य हबनी जहाँ भी ये देखुं सबू परिवर्तन होउची सबू परिवर्तन हब जहाँ भी आपण जड़े जेते बड़ ऑफिसर हूँ ना कहीं समय आसब आप रिटायर्ड हेबे आपन जेते जौवन अवस्था सुंदर थांतु ना कहीं समय आसब आप बुढ़ा हेबे आपन जेते धन संपत्ति को एकत्र कर रखी था ना कहीं समय आसबे से सब जिनस को आपको छाड़िया को पड़ो बुझीपार समय आसब आज ही पर आप 10 प्रकार व्यंजन को लेकर खाऊँ समय आसब आपण भीतर क्षमता कमिज गोटाए प्रकार व्यंजन भी आप खाई हजम करें शरीर स्थिति को से अवस्था को आसीज बुझीपार तो ये जो सत्य को जब जानवे ब्रह्म ज्ञान माध्यम साधना मार्ग रे सत्संग को आचरण करी नित्य पदार्थ को जिते चिन्हे आनंदर जीवन को बितेबे मृत्यु प्रति डर रही बुझीपार इठी मृत्यु प्रति डर रोचे अपूर्णता भाव रोचे अपूर्णता ये संसार मो भितर परिचालन होची मु ए संसार आधार केते बड़ जिनिस केते बड़ सत्य किंतु मनर स्तर रे आम ज्ञानर स्तर रे आम सब हजिमजिकी अच्छे मु गोटे छोट व्यक्ति सी जड़े धनी व्यक्ति मु जड़े अज्ञानी व्यक्ति मु खंडे माने भौतिक वस्तु पदार्थ सांगे निजक तुलना कर देखुचे शरीर सांगे ए देह सांगे निजक तुलना कर देखुचे किंतु सत्य को चिन्ह पारने नित्य पदार्थ पाखे पहुँची पारने सबु दुखर कारण अविद्यारे बंचिबा अज्ञान रे बंचिबा बुझीपार तो समाधि अवस्था जिते साधक पहुँची जाती से अनुभव को जिते से परखी था धीरे धीरे विवेक जागृत हुए से कथा को स्वीकार करता ना सत कथा मो आधार रे मो भितर संसार परिचालन हो मु ही पंचभूत रूपक पंचतत्व को निर्माण करिछि पांच तन्मात्रा माध्यम रे ये संसार को उपभोग करुछि। आसतु टिके गभीर भाव में चर्चा हवा तापर चर्चा को ये विराम देदेबा। पांच तत्व रे ये संसार गढ़ा है आकाश वायु अग्नि जल स्थल पृथ्वी पांचटा तत्व रे ये संसार निर्माण होइछि। पांचटा तत्व को आधार करी पांचटा तन्मात्रा निर्माण होइछि। तन्मात्रा आकाश हैला आकाश आकाश माध्यम रे आमे शब्द को शुणु थाउ आकाशर तन्मात्रा हैला शब्द शब्दर इंद्रिय हेले ज्ञानेन्द्रिय हेले कान आकाश को माध्यम करी शब्द को आधार करी कर्णेन्द्रिय माध्यम रे यही शरीर रूपक खोल भितर से ब्रह्म थाईकरी शब्द को उपभोग करुसंती। आकाश पर आसी जाए वायु वायु है स्पर्श वायु है एक पंचतत्व रे एक तत्व वायुर तन्मात्रा है स्पर्श स्पर्शेन्द्रिय है चर्म बुझीपार वायु माध्यम रे चर्म आधार रे स्पर्श ज्ञान को
यही शरीर रूपक खोल भितर से ब्रह्म थाइकी मनर ऊर्ध्वरु से स्पर्शानुभूति को नौसंती। स्पर्श पर आसी जाए अग्नि तत्व, आकाश वायु पर अग्नि, अग्नि तत्व को आधार करी, आलोक तत्व को माध्यम करी, चक्षेन्द्रिय माध्यम रे दृश्य को मन द्वारा से आत्मा से ब्रह्म शरीर रूपक खोल भितर थी उपभोग करसंती, अनुभव करसंती। दृश्य बुझिपारसंती, जहाँ किसी भी आम दृश्य को देखुचे, दृश्यर तत्व है अग्नि, तन्मात्रा है दृश्य, बुझिपारसंती। ज्ञानेन्द्रिय है आखि आ मन माध्यम रे यही शरीर रूपक खोल भितर थी दृश्य को सही ब्रह्म अनुभव करसंती। दृश्य पर आसी जाए रसनेन्द्रिय, जल, पंचभूत रे एक तत्व है जल, जल तत्व को रसनेन्द्रिय जिह्वेन्द्रिय माध्यम रे रुचि को यही शरीर रूपक खोलपा भितर थी से ब्रह्म से आपण अनुभव करसंती, रुचि को उपभोग करसंती। तापर आसी जाए पृथ्वी तत्व, पंचभूत रे पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्वर तन्मात्रा है गंध, गंध, गंधर सुगंध, गंध माने सुगंध भी दुर्गंध भी, सुगंध दुर्गंध तो आम सब नाम देचे किंतु तत्व गंध, से गंध को नासिकेन्द्रिय माध्यम रे नाक माध्यम रे यही शरीर रूपक खोलपा भितर ब्रह्म रूपक आत्मा रूपक आपण रहीकि से गंध को अनुभव करसंती, उपभोग करसंती। बुझिपारसंती, पंचभूत, पांचटा तन्मात्रा, पांचटा ज्ञानेन्द्रिय, मनर ऊर्ध्वरे आपण अछंती, ये माया संसार को निजे उपभोग करसंती, अनुभव करसंती। बुझिपारसंती, आजिर चर्चा को एट रखिबा। आजिर चर्चा रे आमे समाधि जाए पहुँचीचे, समाधि स्तर को जाइकरी जड़े साधक धीरे धीरे समाधि आड़े साधना माध्यम करसंती, ज्ञान यज्ञ मध्य करसंती, धीरे धीरे से आत्मतत्व पाखरे जाई पहुँचीसंती। तापर आगामी अध्याय आहरी बहुत सारा गभीर कथा को आमे चर्चा हैकरी निजर विवेक को जागृत करी, निजर आत्मतत्व को, निजर ब्रह्म सत्ता को, निजर नित्य अविनाशी पदार्थ को बुझिबा, जीवन को आनंद रस सहित उपभोग करिबा, मनुष्य जीवन को, मनुष्य जन्म को सार्थक करिबा। आगामी अध्याय जाए आपन विदाय नौची। ओम शांतिर्भवतु।